मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वर्तमान समय में न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आप जान ही रहे होंगे, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, गलवान वैली, ये काफ़ी एक गंभीर मुद्दा इसमें बना हुआ है। न्यूज़ में आपने देखा होगा, तो मुझे लगा कि हम लोग का टॉपिक ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को इसके बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक मैप दिखा देना चाहता हूँ। इस मैप में पीओके को दिखाया गया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चीन को दिखाया गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दिखाया गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल को दिखाया गया है। सबसे पहले तो आप सभी लोग LOC और LAC में अंतर समझ लीजिए। LOC वो लाइन है जो पीओके से हमारा सीमा बना रही है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये। और LAC जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है उससे बॉर्डर बना रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC पाकिस्तान वाली जो लाइन है वो, और चाइना वाली जो है, जो अक्साई चीन से बॉर्डर बना रही है, वो LAC है। तो ये बहुत सारे लोग अभी नहीं समझ रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन LAC और LOC, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बेसिक्स हैं बिल्कुल उसके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्साई चीन आप सभी जानते ही होंगे कि जब 1962 वाला वॉर हुआ था, तो ये हिस्सा जो है, चीन तब से इस हिस्से पे अपना अधिकार दिखा रहा है और ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है। मतलब LAC के जो LAC वहाँ पर बॉर्डर बना रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, और इसमें अक्सर दोनों देशों की जो आर्मी है उनमें तनाव की स्थितियाँ बनी रहती हैं। और कभी कभी चाइना के जो भी सोल्जर्स हैं वो इस ओर आ जाते हैं, इंडिया की ओर, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बहुत सारे स्थानों पे बहुत सही तरीके से उसे डिफ़ाइन नहीं किया गया है, क्या कह सकते हैं, सही तरीके से उन्हें जानकारी इसकी नहीं है। इसीलिए कभी कभी उनके सोल्जर्स इधर भी आ जाते हैं। तो आपको अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता होगा कि यहाँ पर दोनों ही देशों के सोल्जर्स में छोटी मोटी नोकझोंक की स्थिति आपको देखने को मिलती है। अब ये जो दूसरा मैप है, इस मैप में क्या दिखाया गया, वहाँ तो मैंने आपको अक्साई चीन को दिखा दिया और वो हिस्सा 1962 की वार के बाद से क्लेम कर रहा है चाइना, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपको एक प्रांत लिखा दिख रहा है चाइना का, शिनजियांग। शिनजियांग एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये वहाँ का प्रांत है चाइना का, और यहाँ नीचे आपको दिख रहा है तिब्बत। अब जो अक्साई चीन वाला पार्ट है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है चीन के लिए, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लीजिए ये चाइना के हिस्से में रहता है, चाइना का इस पर पूर्ण अधिकार रहता है, तो तिब्बत और जो शिनजियांग है वो बिल्कुल उसके कंट्रोल में रहेंगे। वहीं अगर आप ये सोचिए, ये जो ग्रीन सर्कल के अंदर दिखाया जा रहा है, वहीं अगर आप ये सोचिए कि अक्साई चीन वाला जो पूरा हिस्सा है वहाँ टोटल इंडिया का बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल हो, तो क्या होगा, तो स्थिति जो बनेगी, ऊपर शिनजियांग है, इधर तिब्बत है, बीच में थोड़ा सा हिस्सा इंडिया का भी पहुंच जाएगा वहाँ पे, तो फिर उस स्थिति में चीन को वहाँ पर दिक्कत महसूस होगी। तो इसीलिए ये जो इलाका है अक्साई चीन वाला, ये चीन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं छोटी सी, कि जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन का जो नामकरण है उइगुर लैंग्वेज का ये शब्द है, और उइगुर से आया है ये, उइगुर लैंग्वेज से अक्साई, और इसका मतलब होता है सफ़ेद घाटी, वाइट वैली। और वास्तव में अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ग्लेशियर वाले आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, और संभवतः इसीलिए इसका नाम अक्साई चीन रखा गया। उइगुर आप जानते हैं कि शिनजियांग वाला जो एरिया उसके आसपास का, यहाँ उइगुर मुस्लिम्स वाला ये एरिया है चीन में, अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें कि ये जो अक्साई चीन वाला इलाका है ये क्यों इम्पोर्टेंट है चीन के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, तिब्बत में और शिनजियांग में एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। नहीं तो अगर ऐसी स्थिति रहे कि इंडिया पूरी तरीके से अपने कंट्रोल किया रहेगा वहाँ पर, तो फिर
दिक्कत आ सकती है। और यही वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोनों में, जो भी लड़ाई की स्थिति हमें देखने को मिल रही है उसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल जो इस वक्त जो मामला चल रहा है वहाँ पर, यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको बगल में एक जगह देखने को मिल रहा होगा मैप में, दौलत बेग ओल्डी, DSDBO रोड। DSDBO रोड जो है ये लेह से दौलत बेग ओल्डी तक बनाई गई है, ठीक है। लेह से दौलत बेग ओल्डी तक। अब आप सोचेंगे कि ये दौलत बेग ओल्डी क्या है। दौलत बेग ओल्डी जो है ये है एक पोस्ट है, आर्मी की एक पोस्ट है, जो कि बिल्कुल जो वो वाला इलाका है जहाँ पर बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा होगा। बगल वाले मैप में भी दिखाया गया है और छोटे से मैप में भी दिखाया गया है। और ये रोड बनाई गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, BRO जिसे हम कहते हैं। बॉर्डर एरियाज़ में जो रोड्स का काम होता है, जो सुरंग का काम होता है, वो इन्हीं के माध्यम से होता है। और ये रोड बन जाने से हो क्या रहा है, आप बहुत सरल सा इसका जो लड़ाई हो रही है, बहुत सिंपल सा इसका मामला है। ये रोड बन जाने से हो ये रहा है कि उस एरिया तक पहले इंडिया नहीं पहुंच पा रहा था, वहाँ वो लोग चाहे जो करें, लेकिन अब रोड बन जाने से ये ऑलमोस्ट 255 to 300 किलोमीटर लंबी रोड है और इससे इंडिया की पहुंच वहाँ तक हो गई है। और इस कारण से यही मेन जड़ है इस पूरे के पूरे जो भी कंट्रोवर्सी, जो डिस्प्यूट चल रहा है इसका, कि ये जो दौलत बेग ओल्डी, लेह से दौलत बेग ओल्डी जो एक पोस्ट है आर्मी की, यहाँ तक ये जो रोड बनी है DSDBO रोड, यही मेन कारण है। और ये रोड आप देख रहे हैं लेह से होते हुए दरबुक, श्योक, मुर्गो और इसके बाद ये सीधे ऊपर दौलत बेग ओल्डी तक चली गई है। और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, बस यही कि पहले ये रोड नहीं थी। रोड जब नहीं थी और इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो सन 2000 से हो रहा था, काफ़ी पहले से, और बीच में काफ़ी रुका भी, लेकिन अब फाइनली 2019 में ये रोड कंप्लीट हो गई। और तभी से, जब से ये रोड बनी है, तभी से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेपाल वाला चैप्टर जब मैंने आपको बताया था, वहाँ पे रोड का ही मामला था। वहाँ पर ही एक हाईवे बन जाने से जो नेपाल को जो भी दिक्कत हो रही है, उनको लग रहा है कि इनकी पहुंच तो अब यहाँ तक हो गई है। तो वही नेपाल वाले में भी मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट वही सिनेरियो यहाँ पर भी है कि यहाँ तक रोड आ जाने से इनको लग रहा है कि इंडिया की पहुंच यहाँ तक हो गई है। अक्साई चीन वाला जो हमारा हिस्सा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ दौलत बेग ओल्डी है, जहाँ पर ये रोड बनी है, बिल्कुल पास में है। अब इससे क्या होगा, रोड बन जाने से दो चीज़ें हैं। एक तो आर्मी वहाँ तक आसानी से आ जा सकेगी, आर्मी के जो भी ट्रक्स हैं, जो भी उनके वेपन्स से भरे हुए ट्रक्स हैं, सारी चीज़ें पूरी की पूरी आर्मी आसानी से वहाँ तक पहुँच सकती है। और दूसरी बात यह है कि मतलब वो एरिया जब रोड इत्यादि बन गई है तो वो एरिया काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। तो ये बेसिकली रीज़न है, जो मेन कारण है जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ पर, वो यही है। बहुत जगहों पर आप जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हम उन्हीं कारणों पे बात कर रहे हैं। जो इसका सबसे मेन कारण है, DSDBO रोड अर्थात दारबुक श्योक जो रोड है, ये गई है दौलत बेग ओल्डी तक लेह से। इसे ही DSDBO रोड कहा जाता है। और DS का मतलब है दारबुक श्योक। और आपको बगल वाले मैप में पूरा रूट भी दिखाया गया है, लेह दारबुक श्योक होते हुए ये बिल्कुल ऊपर जो बड़ा सा राउंड है वो दारबुक बेग ओल्डी का बना हुआ है, वहाँ तक ये रोड गई हुई है। अब जब बात हो रही है BRO की, तो आइए थोड़ी सी कुछ बातें BRO के बारे में जान लें। BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका लोगो आप सामने देख रहे हैं। इसको बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग अभी से नहीं जानते होंगे। जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी सुरंग बनती है, जो भी ब्रिज बनता है, यद्यपि इसका नाम सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनका काम सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि ब्रिज, जो भी सुरंगें हैं, जो भी वहाँ पर और भी चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड, जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है। और इसमें जो लोग भर्ती किए जाते हैं, इस पर मैंने थोड़ी सी स्टडी की तो मुझे पता चला कि जो एक एग्ज़ाम होता है IES,
इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो लोग इसमें आते हैं। और दूसरा आर्मी से भी कुछ लोग इसमें लिए जाते हैं। तो ये है BRO, जो कि कब इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1960 में हुई। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका काम क्या है, बॉर्डर एरियाज़ में जो भी रोड्स हैं, सुरंग हैं, ब्रिज है, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, ये बनाने का काम इनका होता है। और जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, जिसकी बॉर्डर दूसरे देश से लग रही है, वहाँ पर जब भी आप कभी जाएंगे बॉर्डर एरियाज़ में घूमने, तो वहाँ पर आपको जो भी रोड्स इत्यादि मिलेंगी वो इन्हीं के द्वारा बनाई हुई मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको कि आपको जानना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी था इसके बारे में जानना। और ये एक इम्पॉर्टेंट इमेज है। यहाँ आप देख रहे हैं, जब आप माउंटेन एरियाज़ में घूमने जाएंगे, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में, तो वहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे साइंस मिलेंगे जब जहाँ पर भी BRO के द्वारा रोड बनाई गई है। तो ये एक उसी की इमेज है। और बहुत अच्छी रोड्स ये बनाते हैं। मतलब माउंटेन एरियाज़ में ऐसी रोड बनाना बहुत मुश्किल काम है। जैसी रोड आपको प्लेन एरियाज़ में नहीं मिलेंगी, उस लेवल की रोड्स आपको यहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ में मिलेंगी, जो कि बहुत कठिन काम है बनाना। और अब आप देख रहे हैं गैलवन रिवर। न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चर्चा में यही चीज़ है। गैलवन रिवर बेसिकली जो बिल्कुल अक्साई चीन वाला पार्ट है, बिल्कुल बॉर्डर वाला पार्ट है, वहाँ पर एक नदी है गैलवन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। काराकोरम एरिया से निकलती है ये नदी, जो काराकोरम रेंज है वहाँ से। और ये आप उसका एक 3D व्यू यहाँ पे देख रहे हैं। 3D व्यू में आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये माउंटेन एरियाज़ की एक रिवर है, काराकोरम रेंज से निकल रही है और ये चली जाती है श्योक में। 80 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और आगे चल के अभी मैं आपको श्योक भी दिखाऊंगा। श्योक में ये नदी मिल जाती है और इनडायरेक्टली है, जैसे श्योक आपकी सिंधु नदी की सहायक है और ये मिलती है श्योक में, तो ये भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली सिंधु की ये सहायक मानी जाएगी। इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली ये सिंधु में अपना जल नहीं गिरा रही है। तो ये गलवन रिवर है और इसका नाम जो रखा गया, गुलाम रसूल गलवन, जिनकी आप तस्वीर इस समय देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये चलिए मैं आपको श्योक भी दिखा देता हूँ। तो चलिए आप श्योक को देखते भी रहिए और जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं उसको सुनते भी रहिए। तो बेसिकली श्योक नदी में ये मिल जाती है गलवन। और जो गुलाम रसूल गलवन है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम गलवन पड़ा और फिर वैली का नाम गलवन पड़ा। ठीक है, तो इनके नाम को आपको याद रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये 1899 में ये एक एक्सप्लोरर थे और इस एरिया में, ये एक ऐसा एरिया था जहाँ ये कुछ ब्रिटिशर्स के साथ कुछ एक्सप्लोर करने गए थे। तो इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, गुलाम रसूल गलवन महोदय के नाम पे। अब आइए हम लोग देखते हैं जो अभी गलवन वैली हम लोगों ने देखी है वो यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो 3D व्यू में आपको बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हुआ होगा। आपने अच्छा व्यू तो देख लिया होगा, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आपकी नहीं क्लियर हो पाई होगी। ये अगर आप जहाँ पर पॉइंट लगाया गया है, अगर आप ध्यान से इसको देखें, अब आप इंडिया के मैप में देखिए, अभी आप जम्मू कश्मीर में देख रहे थे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वही लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन है, जो लोकेशन बेसिकली जो LAC जहाँ से शुरू हो रही है हमारी। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि जो LAC है, जहाँ पर जो DSDPO वाली रोड लेह से बनी हुई है, लेह से दौलत बेग ओल्डी जो कि एक आर्मी की पोस्ट है, वहाँ तक जो रोड बनी हुई है, वो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही वाली लोकेशंस हैं। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ये गलवान वैली के अंतर्गत आता है। इसीलिए न्यूज़ में अक्सर ये चीज़ चर्चा में है कि गलवान वैली में दोनों ही सेनाओं की तरफ से कुछ संघर्ष की खबरें सामने आ रही हैं और इधर के भी कुछ जवान शहीद हुए हैं और उधर के भी कुछ सोल्जर्स मारे गए हैं। तो इसमें
आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए कि गलवान वैली जो है वो पूरा वैली का नाम है, पूरा एरिया। और जो LAC है और जो दौलत बेग ओल्डी जो एक आर्मी की पोस्ट है, और लेह से लेके दौलत बेग ओल्डी तक एक रोड बनी है जो कि डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं गालवन वैली के बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने LAC, स्काई चिन, दौलत बेग ओल्डी और जो डिस्प्यूटेड रोड है, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हम लोगों ने देखी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जाना, और इतनी चीज़ें इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट होंगी। और हम सब तो यही चाहते हैं कि ये भी जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी मामला चल रहा है, शांति से इसका समाधान हो जाए, युद्ध इत्यादि की कोई भी स्थिति ना आए सामने हमारे, क्योंकि दोनों ही देश अगर आर्मी की दृष्टि से देखें तो काफ़ी पावरफुल हैं, और अगर वॉर की सिचुएशन होती है तो दोनों ही देशों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो पीस ही इसका सबसे अच्छा माध्यम होगी, शांति होनी चाहिए, और हम सब तो यही चाहेंगे। फ़िलहाल इस अध्याय में इतना ही। इम्पोर्टेंट लोकेशंस हम लोगों ने देखी। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।